जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें पी प्रेस कर लेना है एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड अदर वाउचर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि आप परचेस करते हैं तो उससे पहले कई कंपनीज परचेस ऑर्डर रिलीज़ करती हैं। उसी तरीके से अगर आपको रॉ मटेरियल दे के और किसी कंपनी से फिनिश गुड रेडी करके मंगाना है तो उसके लिए हम जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेस जो है उसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम आपको सेलेक्ट करना है अगर आपने क्रिएट किया है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए, आपका लेजर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शिव कंपनी जो है उनको हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए किस प्रोडक्ट का आपको करना है। तो हम यहाँ पे प्रेशर कुकर यानी कि जो कुकर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं वो हमें इस पार्टी से रेडी कराना है। तो इसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए, प्रेशर कुकर और जो अंडर ग्रुप है मैंने यहाँ पे कुकर नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे F12 आपको प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा बिल ऑफ मटेरियल का, उसको यस कर दीजिए सो दैट यहाँ पे जो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। यस प्रेस कर लीजिए और कुकर का जो बिल ऑफ मटेरियल है वो आपको यहाँ पे रेडी कर लेना है कि कुकर को एक पीस कुकर बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स क्या क्या कंपोनेंट्स आप यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक जो है कुकर की बॉडी हम यूज़ करेंगे, कुकर का जो टॉप होता है, कुकर का हैंडल होता है, कुकर का जो जितने भी विसल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें जो भी कुकर के रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कुकर को असेंबल करने में यूज़ होते हैं और एक कुकर को असेंबल करने में कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है वो हम बिल ऑफ मटेरियल में डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी होती है कि कितनी क्वांटिटी का आप जॉब वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए हम 100 पीसेस का देना चाहते हैं। जैसे ही आप 100 पीसेस लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, टैली आपको शो करेगा कि ये जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो पेंडिंग टू इशू हैं। यानी कि हम यहाँ पे अभी पार्टी को फिनिश गुड का ऑर्डर दे रहे हैं तो टैली हमें बता रहा है कि उन्हें रॉ मटेरियल्स भी देना है। ये सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो पेंडिंग टू इशू हैं, इशू करने के लिए पेंडिंग है। तो ये सारे हम पार्टी को बाद में आगे जाके रॉ मटेरियल्स भी देंगे। अभी हम यहाँ पे फिनिश गुड का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे एंटर प्रेस करते हुए आपको स्क्रीन को सेव कर लेना है और यहाँ पे आप चाहें तो रेट भी डाल सकते हैं। तो रेट अगर नहीं भी डालेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप रॉ मटेरियल दे के और फिनिश गुड रेडी कराते हैं किसी पार्टी से तो उसके लिए आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस को प्रोसेस करना है। इसके बाद हम इसका जो पार्टी को रॉ मटेरियल इशू करेंगे तो रॉ मटेरियल इशू करने के लिए भी हमें एक चालान जनरेट करना होगा। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे। राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है, मटेरियल आउट वाला जो वाउचर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब मटेरियल आउट के थ्रू हम सारे रॉ मटेरियल्स पार्टी के पास भेजेंगे। तो सेम पार्टी को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए जो हमने ऑर्डर बनाया हुआ था उसी को सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो सारे रॉ मटेरियल्स ऑटो पिक हो जाएंगे जो आपने बिल ऑफ मटेरियल में सेट किया था। यहाँ पे आपको अलग से वन बाय वन चूज़ नहीं करना है कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स ऐड करना है। यही बेनिफिट होता है जब हमने कुकर का फिनिश गुड बनाया था तो वहाँ पे हमने बिल ऑफ मटेरियल को सेट किया था। इस तरीके से हमने पार्टी को रॉ मटेरियल्स भी दे दिया है। अब पार्टी के पास हमारा फिनिश गुड का ऑर्डर भी चला गया है, रॉ मटेरियल भी चला गया है। अब जब पार्टी कुकर कम्प्लीटली रेडी कर लेगी तो वो हमें सेंड करेगी। तो उसके लिए हम मटेरियल को रिसीव करेंगे, अपने फिनिश प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपको जो रिसीव करना है, रिसीव करने के लिए हम मटेरियल इन चालान का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम अपने स्टॉक को रिसीव करेंगे। पार्टी का नाम सेलेक्ट करते ही अगेन आपको वही ऑर्डर शो होगा तो उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं
आपको शो होगा कुकर का 100 पीसेस। अब यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए क्या होता है कि कई बारी पार्टी पूरा का पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाती है, 100 के जगह उन्होंने 70 किया, 80 किया, तो यहाँ पे आप उस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं 80 पीसेस। और जो रिमेनिंग है अगेन आप करेंगे तो आप अगेन उस ऑर्डर को, जब तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा वो आपको शो करता रहेगा। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कीजिए और अगर आप स्टॉक एनालाइज करना चाहते हैं तो स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए कुकर हमारे पास शो हो रहा है और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो स्टॉक एनालिसिस भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 100 पीसेस हमारे पास फिनिश्ड गुड्स शो हो रहा है। अब ये रेडी प्रोडक्ट है, अब हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी पार्टी को रॉ मटेरियल दे के फिनिश गुड रेडी करवाते हैं आप, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब पार्टी देखिए अपना इनवाइस रेज करेगी जो उन्होंने जॉब वर्क किया है, तो जॉब वर्क का वो इनवाइस आपके कंपनी के नाम से रेज करेगी। तो उसकी एंट्री हमें कैसे करना है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से अब हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए और पार्टी का इनवाइस नंबर और उसी पार्टी को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए जॉब वर्क ऑर्डर, तो यहाँ पे कैसे लेजर को क्रिएट करना है, ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए। जॉब वर्क ऑर्डर चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में GST एप्लीकेबल होगा, इसका जो भी SSC कोड है वो कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर लोकल से हैं तो लोकल परचेस टैक्सेबल और टैक्स रेट अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे पार्टी जो भी चार्ज करेगी जॉब वर्क ऑर्डर वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके ऊपर CGST SGST अप्लाई कर लीजिए। तो टोटल जो इनवाइस हमारा है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमने रिसीव भी कर लिया है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ उस पार्टी का लेजर। तो यहाँ देखिए शिव कंपनी का लेजर हमने ओपन किया है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है 35,400, ये आउटस्टैंडिंग है, इतना हमें पार्टी को पे करना है। तो यहाँ पे हम पे करेंगे। अब यहाँ देखिए जो 30,000 है ये इनका जो सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में फॉल होता है। तो 30,000 के ऊपर हमें TDS भी डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम शिव ट्रेडिंग कंपनी को पे कर देते हैं 35,400 रुपीज़। अब TDS कैसे डिडक्ट करना है वो मैं आपको हो सकता है इसी वीडियो में बता दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो यहाँ देखिए जो आउटस्टैंडिंग थी वो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो 30,000 का यहाँ पे जो इनवाइस है इसके ऊपर TDS हमें डिडक्ट करना होता है। अगर इंडिविजुअल से आप ये सर्विस ले रहे हैं तो 1%, कंपनी या फिर फर्म से ले रहे हैं तो 2% आपको TDS को डिडक्ट करना होता है। जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर हमें डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे 30,000 के ऊपर 2% हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये कंपनी है वो क्या कहते हैं फर्म और कंपनी है। तो जो पेमेंट हमने किया था वो मैं इसको डिलीट करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए 30,000 पे हम TDS को कैलकुलेट करेंगे। तो अलग से आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैली में ही कैल्सी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो कैल्सी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जर्नल वाउचर में हम TDS की एंट्री करेंगे। तो जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए और जो पार्टी है वो डेबिट हो जाएगी, जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो आप कर लीजिए। तो 30,000 का 2% 600 होता है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके TDS पेबल और कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से 194C ब्रैकेट में चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं। और ये आपकी करेंट लायबिलिटी के अंडर में आएगा, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं ये आप गवर्नमेंट को पे करने वाले हैं, इसलिए जो TDS पेबल का लेजर है वो हम अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आप चाहें तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं TDS पेबल नाम से, और आप चाहें तो डायरेक्टली करेंट लायबिलिटी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 600 पार्टी का TDS डिडक्ट कर लिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि TDS आपने डिडक्ट किया है। उसके बाद यहाँ देखिए अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है 34,000 आपको 800 शो हो रही है। यहाँ पे जो 600 है वो एडजस्ट होने के बाद 34,800 की हम पेमेंट कर देंगे पार्टी को। तो यहीं से ऑल्ट A प्रेस कर लीजिए, पेमेंट का वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे, पार्टी को हम कर देंगे डेबिट 34,800 से, और यहाँ पे जो हमारा बैंक है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो ऑल्ट C प्रेस करके अगर बैंक का लेजर नहीं क्रिएट है तो बैंक का भी लेजर इस तरीके से आप अंडर बैंक अकाउंट के क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे पार्टी का लेजर नील हो चुका है।